शैणिक चरित्र में महाराज जी एक स्थान पर दिया उन्होंने कि जिनके पास 3 गुप्तियां होती हैं उनके पास नियम से अवधि ज्ञान होता है। तो क्या ये आगम में कहीं और भी अन्यत्र विषय है क्या? ये पूज्यवर ब्रह्मदेव सूर्य ने द्रव्य संग्रह की टीका में गुप्तियों के 2 भेद किए, शराग और वीतराग। और शराग और वीतराग गुप्ती के अर्थ देकर के आचार्य परमिष्टि के पास शराग गुप्तियां होना अनिवार्य है, क्योंकि अप्पा परम च जुंजई सो आयरिय नमो तस्य, क्योंकि उनके पर में प्रवृत्ति होती है, इसलिए वो निर्विकल्प गुप्तियां तो उनको हो ही नहीं सकती। आचार्य परमेष्टि ने कभी केवल ज्ञान प्राप्त किया हो, मोक्ष प्राप्त किया हो, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि आचार्य पद जब संलेखना में बाधक है, संलेखनी प्राप्त नहीं हो सकता, तो केवल ज्ञान का प्राप्त होना तो संभव है ही नहीं। इसलिए यहाँ गुप्ति का अर्थ है मन वचन काय से शराग गुप्ति उनमें पाई जाती है। और शराग गुप्ति उनमें होना इसलिए अनिवार्य है कि वो आचार्य परमिष्टि है, मन वचन काय से उनको पूर्ण विशुद्ध होना जरूरी है। दूसरा कारण है कि उनकी दृढ़ता की अपेक्षा से गुप्ति है। जैसे गुप्ति के संबंध में आता है महारानी चेलना के समय पर, तो उनको ये मालूम था कि मैं काय गुप्ति से पतित हो गया था। यानी काय गुप्ति का अर्थ है कि वो ज्ञान में तो है, काय को हिला नहीं रहे, बस काय को हिला नहीं रहे, काय में प्रवृत्ति नहीं कर रहे। यानी उपयोग तो उनका प्रवृत्ति रूप है, मन में यदि वो मन में कोई अनुरूप चंचलता नहीं है, लेकिन मन में चिंतन तो चल रहा है। तो गुप्ति का अर्थ निर्विकल्प नहीं रहना, गुप्ति का अर्थ है बहिर्मुखी नहीं होना, अंतर्मुखी होकर चिंतन करने में कोई बाधा नहीं। और अवध ज्ञान नियम से होता ऐसी बात नहीं है। अवध ज्ञान चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाता है, और अवध ज्ञान रिद्धिधारी को गुप्ति होना चाहिए, गुप्तिधारी को अवध ज्ञान हो ऐसा नियम नहीं है। रिद्धिधारी के पास गुप्ति होंगी, लेकिन गुप्तिधारी को अवध ज्ञान होना चाहिए ऐसा कोई आगम का वचन नहीं है, क्योंकि रिद्धियाँ एक असाधारण है जो पात्रता मांगती हैं, लेकिन पात्रता होने पर वो रिद्धि प्रकट हो ऐसा कोई नियम नहीं है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छा चलिएगा, जिज्ञासा की अगली श्रृंखला में आवाज देना चाह रहा हूं। महाराज श्री का नन्हा भक्त मास्टर भरतेश जी जैन, ये छोटा मोटा भक्त नहीं है, ये दान करता है, मंदिरों का दान करता है। जरा जोरदार तालियों के साथ। और इनके दादाजी